तो इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण। तो ये भजन हम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। आप सब लोगों ने, जो पुराने भक्त हैं, उन्होंने तो जरूर इसको सुना होगा। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति की लागिया नीले था कोरोए बेगति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा। शिला प्रभुपाद खुद ये भजन लिख रहे हैं जब वो बॉस्टन हार्बर पर पहुंचने वाले हैं। बॉस्टन में जब शिला प्रभुपाद शिप में गए, शिप में जा करके तो ये जो भजन है ये शिला प्रभुपाद ने लिखा है। कब लिखा है? जब जलदूत शिप पर थे और वो पहुंचने वाले थे कॉमनवेल्थ पायर, बॉस्टन। 18 सितंबर 1965 को शिला प्रभुपाद ने ये भजन लिखा है। और वहाँ बॉस्टन में हमारा एक मंदिर भी है, राधा गोपी वल्लभ मंदिर। तो वहाँ पर आज इस दिन 18 सितंबर को प्रभुपाद का अराइवल डे मनाया जाता है। शिला प्रभुपाद इसमें सिग्नेचर करते हैं, इस पोयम को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं, साइंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर AC भक्तिवेदांत स्वामी ऑन बोर्ड द शिप जलदूत कॉमनवेल्थ पायर बॉस्टन मैसाचुसेट्स USA dated 18 September 1965। तो ये शिल प्रभुपाद वहां बॉस्टन में पहुंचने से पहले लिख रहे हैं ये भजन, मैसाचुसेट्स USA। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा धमेर प्रति की लागिया नीले था कोरोए बेगति। तो इस भजन को मार्कीने भागवत धर्म मार्किने भागवत धर्म भी कहा जाता है। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, कि हे कृष्ण, अब आपने मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा की है। क्या कृपा की है? इस अधम के ऊपर। ओ माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, बट आई डू नॉट नो व्हाई यू हैव ब्रॉट मी हियर। नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विथ मी। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, भगवान से बातें करते हुए ये कह रहे हैं। तो एक भक्त इस तरह से भगवान से बातें करता रहता है। ये प्रभुपाद ऐसा नहीं कि आगे चल के बहुत बड़ी संस्था हो जाएगी, सनातन प्रभु बाद में क्लास देंगे, इसलिए लिख रहे हैं। यू आर सो काइंड अपॉन, प्रभुपाद अपने को अधम जीव कह रहे हैं। मैं तो अधम जीव हूं, लेकिन अब यहां पर लिया दिया है आप। चाहे जो भी हो, किसी भी प्रकार से कैसा भी हो, लेकिन ये अधम जीव अब आ तो गया है यहाँ। ये अब बॉस्टन हार्बर पे अब पहुंच गए हैं। अब आपको जैसा भी मेरे साथ करना है, कृपया मेरे साथ कीजिए। तो एक भक्त को अपने को इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, अपने वरिष्ठ वैष्णवों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। कोई एक वैष्णव के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं ये कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं ये कर रहे हैं। और बहुत आवश्यक है कि वो जो वैष्णव है वो भी किसी न किसी वैष्णव के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो भी किसी न किसी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और ये सारे के सारे जीबीसी, शिल प्रभुपाद, इस्कॉन ब्यूरो, इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। और ये सब जीबीसी भी गुरु परंपरा और सारे जितने भी शिल प्रभुपाद के लेख हैं उन सब के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। और ओवरऑल सारा कुछ कृष्ण के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि best is to become an instrument in the hands of a Vaishnava, a pure Vaishnava, a sheltered Vaishnava, a instrument Vaishnava. Become an instrument under an instrument. बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, किला गिया नीले हेथ करो ए बेगति। और शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब आप मुझे यहाँ पे लेके तो आ गए हैं, अब आपको जो कुछ भी करना हो मेरे साथ आप कीजिए, मुझसे जो भी करवाना हो यहाँ करवा लीजिए। अब फिर सॉरी। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নাহে কেন আনিবাবে না এই उग्र स्थाने। ये कह रहे हैं कि ये उग्र स्थान पे मुझे लेके तो आ गए, इस सिचुएशन में मुझे लेके तो आ गए, मैं आ गया, भगवान किसी तरह मैं आ गया। पर मुझे ये तो समझ में आता है कि आपका कुछ ना कुछ कार्य जरूर है यहाँ, कुछ ना कुछ आपका कार्य जरूर है यहाँ पे। अदरवाइज आप मुझे यहाँ लाए क्यों? ऐसा शिला प्रभुपाद अनुभव कर रहे हैं। इस उग्र स्थान में, इस ऐसी सिचुएशन में भगवान आप मुझे लाए क्यों? कुछ ना कुछ तो आपका कुछ। तो भक्त क्या हो, भक्त को इस तरह से सोचना चाहिए कि भगवान ही उसको, अगर वो सारे नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहा है, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ रहा है, हर चीज का ध्यान रख रहा है, तो भगवान ही उसको उसकी दिशा निर्धारित कर रहे हैं। इसको गा लेते हैं पहले। আ আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নাহে কেন আনিবে না এই উগ্র স্থানে। रजस्तम गुणे एरा सबाई आछना, वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना। अब कह रहे हैं कि most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion, absorbed in material life. They think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for transcendental message of Vasudeva. I do not know how they will be able to understand it. तो भगवान से ये कह रहे हैं कि भगवान मैंने ये कर तो लिया, ये निर्णय ले तो लिया, अब मैं आ गया हूँ। देखो ब्रह्मचारी सन्यासी भक्त भी बन गए हैं, हम लोगों के लिए तो यही है। हाँ तो कहीं कुछ कार्य तो होगा, तभी तो जूम पे रोज लेक्चर सुनने लगे हैं, कितना कुछ करने लगे हैं अब तो। लेकिन आपने कुछ सोचा जरूर होगा मेरे बारे में, नहीं तो ये सब इतना कुछ मैं नहीं करता। सारे भक्त लोग मेरे जीवन में आ गए, कैसे उन लोगों ने कैसे कैसे करके कभी पहले इंग्लिश गाने दिए,
किस तरह से मुझे फिर इंग्लिश लेक्चर्स दिए। हाँ, किस तरह से भक्त बनाया। हम्म, लगता है कि कुछ बिजनेस तो है, कुछ जरूरत तो, कुछ तो आपका प्लान तो बना होगा। तभी तो ऐसे कैसे हो गया कि हमको इतना रुचि हो गया भगवान में। अब श्री प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि सारे लोग तमोगुण में हैं, इनको मैं कैसे भक्त बनाऊंगा। निर्णय तो मैंने ले लिया कि सारा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो कार्य है ये तो बहुत बड़ा है। इन लोगों के अंदर वासुदेव कथा रुचि किस तरह से आएगी। हम्म। तब जदि तव कृपा होए आहे तो कीन सकली संभव होय, तुम्हें से कौतुकी। अब कह रहे हैं कि देखो मैं भी क्वालिफाइड नहीं था, मैं तो यूजलेस था ही पहले से। मैं तो शुरू से ही यूजलेस था, इतना कुछ काम का आदमी नहीं था, सारे अनर्थ थे मेरे अंदर। और काम भी बहुत बड़ा ले लिया है। इतना बड़ा काम ले लिया है, सारे संसार को भक्त बनाना है, सारे पाश्चात्य देशों को तारना है। इतना बड़ा काम ले लिया है, एकदम अनक्वालिफाइड। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सब कुछ है। एक छोटा सा अवसर मिल जाता है अपनी प्रतिष्ठा बनाने का, तो चूकते नहीं। थोड़ा सा काम वासना का जगह हल्का सा भी मिल जाता है, वासना एकदम हावी हो जाती है। ऐसे अधम जीव का प्लान देखो कितना बड़ा है, सारे संसार को भक्त बनाना है। तबे जदि तव कृपा होए आहै तो की सकली संभव होए, तुम्ही से कौतुकी। लेकिन एक बात श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन में आपने हमसे कुछ करवा लिया ना, तो ये यही तो लगेगा कि आप ही मतलब एक कौतुकी हैं आप ही। मतलब जो बद्ध जीव हैं, इसको देखिए संस्था चला रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं, बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे अनर्थों से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रही है, सोसाइटी चल रही है। तो भगवान कितने कौतुकी हैं। कौतुकी मतलब आश्चर्य का कार्य करने वाले हैं कि जो सबसे अधम जीव था, सबसे अधम एकदम निकृष्ट जीव है, एकदम निकृष्ट जीव है जिसको सब सारी चीजें भरी हुई हैं, सारे अनर्थ भरे हुए हैं, उससे सबसे बड़ा काम करवा रहे हैं। ऐसे शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं, अपने को ऐसा समझ उससे सबसे बड़ा काम करवा रहे हैं, सारे विश्व को भक्त बना कि भावे। तो अब आपकी अगर कृपा होगी, अब तो अहेतु की कृपा चाहिए, क्योंकि मैं भी इतना क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं हूँ। कॉजलेस मर्सी चाहिए आपकी, क्योंकि शक्तिशाली नहीं देख पा रहा हूँ अपने आप को। तो और कोई भजन वजन तो किया नहीं इतना ज्यादा। और आप सब हृदय हर एक भक्त अपना अपना जानता है, भले बाहर से दिखाने को तो सब लोग, लेकिन सब लोग अंदर से जानते हैं। जब चुपके से कोई ब्रह्मचारी के बगल में बैठते हैं तो, या कोई भक्त के बगल में बैठते हैं, सब बताते हैं सच सच, प्रभु जी ऐसे हुआ। कोई सन्यासी हैं तो हृदय रिवील करते हैं कि प्रभु जी ऐसे ऐसे बता रहे हैं, मेरे तो 4 नियम पालन नहीं हो पाते हैं प्रभु जी, कैसे आप करते हैं मुझे थोड़ा बताएंगे। हम्म, सच सच बताना बता देते हैं। प्रभु जी मैंने शेयर्स में पैसा लगाया है, आपको बताया नहीं, लेकिन मैं शेयर्स में पैसा लगा करके क्या करता प्रभु जी, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी, शेयर में पैसा लगाना जरूरी पड़ गया प्रभु जी, चुपके चुपके आपसे बिना बताए मैंने शेयर्स में पैसे लगाए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी मैं भक्तों के सामने तो ऐसा रहता हूँ, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ और अपने गांव वगैरह में सारी गालियां भी देता हूँ प्रभु जी।
हम आपको बताए नहीं। देखो ये अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अधम जीव से भी एक एक जिले को प्रचार करवा लेते हैं भगवान। तुम्हारा इच्छाएं सब, तुम्हारा इच्छाएं सब होए माया वशा, तुम्हारा इच्छाएं नाश मायार परशा। कह रहे हैं कि ये लोग, अच्छा इससे पहले एक भूल मिस हो गया, कि भावे बुझाले तार बुझे से ही रसा, इत कृपा करो प्रभु कोरी निज बसा। कह रहे हैं कि किस तरह से वो रस, ये जो भक्ति रस है इसको कैसे समझेंगे लोग। अरे मैं ही इतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं ये भक्ति दे पाऊं, मेरे पास ही कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बस प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान, मैं तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ, मुझे अपने हाथ का इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए बहुत अच्छे से। बस अपने हाथ का इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए। अब जो भी हो, अब जैसा भी है, अब आ गए हैं। अब जो भी है, भक्त प्याज लहसुन छोड़ दिया, चाय कॉफी सब छोड़ दिया, और लगे हुए हैं, रोज जूम की क्लास अटेंड करते हैं, माला कर ही लेते हैं, ये सब कर रहे हैं। अब मुझे अपने हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट बना लीजिए। आप अगर इच्छा करेंगे तो इन लोग माया सब के हृदय से चली जाएगी। मैंने देखा ये चीज, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता तो बस बुक उनके हाथ में देने के बाद प्रभुपाद से और परमात्मा से प्रार्थना ही करते रहते कि प्लीज प्लीज प्लीज, विच इज द बेस्ट वे टू गो बैक टू गॉड इट, द वे which is full of prayers and service is the best way to go back to God. इसलिए तो देखो, पांडवों का जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ था, शबरी का जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। हर दिन खूब सेवा करती थी और हर दिन खूब प्रार्थना करती थी। सेवा खत्म, प्रार्थना खत्म, पांडव भी चले गए, शबरी भी चली गई। हम सोचते रह गए कि कब पांडव लोग मजे करेंगे। जब इंद्रप्रस्थ में खाली समय आता तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के चरणों में बैठ करके अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान देते और उनसे पूछते, प्रश्न पूछते। वो उस अवसर का, ये नहीं कि चलो अब राजसी ठाट बाट में आनंद लेना है, ये नहीं करते। तब इच्छा होए यदि तांदेर उद्धारा, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तो मारा। कह रहे हैं कि आपकी अगर इच्छा होगी तो ये लोग का उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं तो ये लोग सब आपके जो कथा है उसको बुझिबे मतलब समझ पाएंगे। भागवते रथ कथा से तब अवतारा, धीर हैया सुने जदि काने बार बार। अगर कोई व्यक्ति कान में बार बार श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है तो श्रीमद् भागवत आपका ही वांग्मय रूप है। एक धीर व्यक्ति धैर्य से बार बार अगर इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो वो आपके सिद्धांत को समझ जाएगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सथाम। कथाएं सुन करके उनके हृदय के अभद्र चले जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुख्य मोस्टली सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं नित्य भागवत श्रवण करने से, भागवत के उत्तम श्लोकों का श्रवण करने से, और इससे धीरे धीरे व्यक्ति निश्चिता भजन क्रिया पर पहुंच जाता है। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये
चेतयेतरणावृद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। रजोगुण तमोगुण के भाव सब चले जाते हैं, काम लोभ क्रोध इत्यादि सब चले जाते हैं, और सत्व गुण में व्यक्ति स्थित हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। ऐसा व्यक्ति फिर सारे आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और इस तरह से भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, सारी हृदय की ग्रंथियां छूट जाती। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तारा हृदयेर भद्रशते बुझिबे ताहारा। उनके हृदय के सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, रजस तमो भाव भी नष्ट हो जाता है। कि कोरे बुझावो कथा बड़ो से ही चाही शूद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। किस तरह से ये लोग को मैं आपके कृष्ण भावनामृत का संदेश दे पाऊंगा। मैं तो भाग्यशाली भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इसलिए आपसे मैं कृपा की याचना करता हूँ भगवान। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, आज 20 साल हो गए। इन 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं इतने योग्य नहीं हो पाया। तो मैं किस प्रकार से उत्सुक तो मैं बहुत रहता हूँ प्रचार करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास कृष्ण नहीं है। इसलिए आप मेरे ऊपर हेतु की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं आपको वितरण कर सकूं। अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे जे तो मारे इच्छा प्रभु करो ए बारे। किसी तरह से हे भगवान, आप मुझे लेके आए हैं यहाँ पर अपने बारे में बोलने के लिए। अब आप मुझे जिताइए या हराइए, जैसी आपकी इच्छा है। अखिल जगत गुरु बचन से अमर अलंकृत करी बार क्षमता तुम्हार। फिर कह रहे हैं कि आप तो सारे संसार के गुरु हैं, मैं तो आपके शब्दों को ही रिपीट कर रहा हूँ। तो एक भक्त को क्या करना है, बस जो उन्होंने बोला है वही रिपीट करना है। ज्यादा चुटकुले नहीं सुनाने, ज्यादा नया कुछ नहीं करना है, बहुत जोक नहीं मारना है, या फिर बहुत कुछ नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है बस उसको बोलना है, यही प्रचार है। इसलिए आप मुझे एम्पावर कीजिए कि मैं आपके बारे में बोल पाऊं। तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हबे सुनिया सबार शोक दुख जे बुझिबे। कह रहे हैं कि यदि आपकी कृपा हो गई तो मेरे जो शब्द होंगे वो शुद्ध शब्द होंगे। शुद्ध शब्द का मतलब जो मैंने सुना है वही बोलूं, अपने आचार्यों से शिला प्रभुपाद से जो सुना है वही बोलूं, और कोई अन्यथा ना बोलूं। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं शुद्ध बोलूंगा, और शुद्ध बोलूंगा तो उनके हृदय में ये परिवर्तन आएगा, और वो सब इतने खुश हो जाएंगे केवल इसको सुनने मात्र से, उनका सुख दुख सब चला जाएगा। आप ये मत समझना कि हम कुछ नया चीज अगर बता देंगे तो वो खुश होंगे, नहीं नहीं। जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही बोल करके आप देखेंगे कि उनका सुख दुख सब खत्म हो जाए। आनिया छो जदि प्रभु अमर न चाहते न चाहो प्रभु न चाहो से मते। इसलिए हे भगवान, मैं बार बार यही कर रहा हूं कि मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड्स, और बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द गोल ऑफ ए गौड़ीय वैष्णव, टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट of an instrument of Krishna. So if you have brought me here to dance, then make me dance, make me dance. Oh Lord, make me dance as you like.
आप मुझे जैसे नचाना चाहते हैं वैसे नचाइए। भक्ति नाही वेद नाही, नामे खूब डरो। भक्ति वेदांत नाम, एबे सार्थक करो। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है भगवान, इतना मैं जानकार भी नहीं, नॉलेजेबल भी नहीं। ये सच बात है कि शिल प्रभुपाद जैसे श्लोक वगैरह या शास्त्रीय ज्ञान वगैरह अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, संस्कृत में बोलना और बहुत सारी चीजें थी जो कि उनके बहुत सारे गुरु भाई भी थे, वो बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद कि मुझे अपने गुरु के आदेश और हरिनाम में एकदम पक्का श्रद्धा है। हरिनाम में खूब श्रद्धा है। इसलिए आप एक मेरे जो नाम मुझे मिला है भक्ति वेदांत, इसको सार्थक कर दीजिए। न भक्ति है न वेद है, फिर भी मुझे भक्ति वेदांत नाम दिया गया है। श्री प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत का मतलब कुछ वेदांत का ज्ञान तो होना चाहिए, कुछ नहीं तो भक्ति तो होनी चाहिए। न भक्ति है न वेदांत जानते हैं, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि मेरे नाम को आप सार्थक कर लीजिए। तो बहुत ही सुंदर भजन, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण। मुख्यतः इस भजन में ये बताया गया है, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ओ लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट, बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण। ये बताया गया है इस भजन। तो अपने इंडिपेंडेंटली भक्त लोग नहीं करते, कभी ये कर रहे कभी वो कर रहे, आज चलो हम वहां प्रचार कर देते, ऐसे नहीं, किसी भक्त के आदेश में सब कुछ करते। इंडिपेंडेंस में ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, इंडिपेंडेंस इज नॉट सो टेस्टी। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न है, मन में कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करता हूँ। ठीक। तो हम इसको अभी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इवनिंग की क्लासेस कुछ स्टार्ट करेंगे। इवनिंग में कुछ समय निकाल करके इसको शुरू करेंगे, कुछ क्लास वगैरह। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कुछ डिस्कशन रहेगा। तो ये राणा पाटिल प्रभु मैसेज डाल देंगे आपको। ठीक है। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एक दो प्रश्न मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बता पाता। तो इस भजन में शिला प्रभुपाद कौन से एक शब्द, मतलब क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं इस भजन में शिला प्रभुपाद, क्या एक चीज बनना चाहते हैं? कौन हैंड रेज करके बता सकते हैं? शिला प्रभुपाद इस भजन में कुछ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? कौन बताएंगे? एक वर्ड में आपको बताना है शिला प्रभुपाद क्या बनना चाहते हैं ये भजन में, पूरा ओवरऑल शिला प्रभुपाद क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? राधा माता जी, राधा प्रेम लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हाँ माता जी, आपकी आवाज नहीं आई, कट गई, बताएं फिर से।
हाँ बोलिए बोलिए। आवाज कट रही थी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। अब बोलिए। प्रभु जी, इंस्ट्रूमेंट हाँ भगवान। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं शिल प्रभुपाद। हम्म, ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या करने से हम निष्ठ निष्ठता भजन क्रिया पे पहुंच जाते हैं, या फिर हमारी भजन में निष्ठा आ जाती है, क्या करने से? शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं क्या करने से। कौन बताएंगे? भजन में निष्ठा आ जाती है, कौन बताएंगे? क्या करने से भजन में निष्ठा आ जाती है? श्रीमद् भागवत का रेगुलर अध्ययन करने से भजन में निष्ठा आती है। फिर शिल प्रभुपाद इस भजन में अपने कौन से नाम के बारे में सार्थक करने को बोल रहे हैं? कौन से नाम को सार्थक करने को बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद? इस भजन में कौन से नाम को सार्थक करने को बोल रहे हैं? और बाकी भक्तों को नहीं पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना है। कौन से नाम को सार्थक करने को बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद? हैंड रेज करने का, सविता माता जी आपको भी हैंड रेज करना चाहिए। अच्छा, सुशीला माता जी बताएंगे। सुशीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रणाम। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु हाँ, जी। भक्ति वेदांत, इस नाम हम्म, को सार्थक करने के लिए श्रील प्रभुपाद ये आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए सारा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भजन को बार बार सुनिएगा। इसकी इंटरनेट पे रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, कोई भक्त इसको डाल भी सकते हैं। चैतन्य कथा प्रभु अगर आपको मिले तो आप इसको डाल दीजिएगा। इसके ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर भजन है।